मोह मूल बहुसूल प्रत्याग्यु तम अभिमान। अपने अभिमान का त्याग करके इस अज्ञान जनित अंधकार को मिटाने वाला ये जो मोह है, मोह अज्ञान कहते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है ये। भजो राम रघुनायक कर कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु दया के सागर भगवान श्री राम का भजन करो, भजन करो, भजन करो। भरत जी ने देखो पहले नहीं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 का सीरियल वाइज ऐसे सीरियल है उसका, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। पर यहां भरत जी पहले धर्म नहीं कह रहे, पहले कह रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि। उनको कहना चाहिए था, पहले धर्म का नाम लेना चाहिए था, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, मुझे अर्थ भी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पर भरत ने पहले कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ का अर्थ है धन। क्यों भरत जी ने पहले अर्थ कहा? भरत जी को वो सारा प्रसंग याद जो आ रहा है अपनी मां के कई का, सरस्वती मैया को देखकर। बोले इस अर्थ ने अनर्थ किया है सारा, मुझे ऐसा अर्थ नहीं चाहिए। मेरी मां के मन में लोभ जगा है कि मेरा बेटा राजा बने, तो इस अर्थ ने तो अनर्थ कर दिया है। ऐसे अर्थ को लेकर मैं क्या करूंगा महाराज? हे देवराज, हे प्रयागराज, आप दीन दयालु हैं, मैं जानता हूं कि आप सब कुछ दे सकते हैं, पर मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। यहां देखो भरत ने धर्म भी नहीं मांगा, बोले मुझे ऐसा धर्म भी नहीं चाहिए। कौन सा धर्म? जिस धर्म का पालन करने के लिए एक पति को विवश होकर अपनी पत्नी को 2 वरदान देने पड़े, और एक बेटे को अपने धर्म का पालन करने के लिए सारी प्रजा को छोड़कर, माताओं को छोड़कर, रोते हुए बिलखते हुए पिता को छोड़कर वन में जाना पड़े। मुझे ऐसा धर्म नहीं, मुझे चाहिए नहीं कुछ, मेरी मांग नहीं है। मैंने बहुत देख लिया, धर्म भी देख लिया, अर्थ भी देख लिया। न काम रुचि, मुझे ऐसा काम भी नहीं चाहिए जिस काम भोग में पड़कर जीव अनर्थ कर बैठे, मुझे ऐसा काम भी नहीं चाहिए। गति न चाहूं निर्वाण, यहां तक कि भरत ने कह दिया मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। निर्वाण कहते हैं मोक्ष। मुझे तो एक चीज चाहिए, सीता राम चरण रति मोरे। मेरा हृदय श्री राम और जानकी जी के लिए, सीता जी के लिए तड़प रहा है। जन्म जन्म रति राम पद, ये मांग करें भगवान से, जन्म जन्म रति राम पद। जब जब भी जन्म मिले श्री राम के चरणों की सेवा मिले। रति कहते हैं उनके चरणों में मेरा प्रेम जगे, श्री राम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। हर जन्म के लिए मुझे ये वरदान दीजिए, ये वरदान न आन, और कोई इस वरदान के अलावा मुझे दूसरा और कोई वरदान चाहिए ही नहीं। जीवन के चारों पुरुषार्थ भरत ने त्याग दिए। देखो कैसा त्यागी महापुरुष है। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं ना मेरे पास चारों पुरुषार्थ है, मैं कुछ भी दे सकता हूं, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, केवल हर जन्म में मेरी प्रीति, रति कहते हैं प्रीति, श्री राम के चरणों में बनी रहे। अगर दे सकते हैं तो ये वरदान दीजिए, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। थे राम जी को क्योंकि कंदमूल ही खाते हैं। तो कुछ संत जन साधु समाज खड़े होकर मुनि भारद्वाज जी से पूछने लगे कि प्रयागराज में रहने का क्या फल है? बोले श्री राम का दर्शन। तो श्री राम के दर्शन का क्या फल होगा? बोले समय आने पर बताऊंगा। तो आज जब भरत जी उनके आश्रम में आए तो मुनि भारद्वाज जी कहते हैं
उन्होंने अपने सारी जो उनकी साधना थी उसका जो फल था उसको बुलाकर कहा कि यहाँ 56 भोग तैयार होने चाहिए। एक तो भरत की परीक्षा भी थी कि भरत को क्या ये सब व्यंजन चाहिए, क्या ये भरत सब पाएगा। ऐसी माया को बुलाया कि थाल के थाल सजाए गए वहां पर, थाल के थाल, क्योंकि सारी प्रजा थी, माताएं थी। तो भरत जी ने खाना तो दूर उनकी तरफ देखा ही, वो व्यंजन भरत जी को भाए नहीं। खाना तो दूर, भरत जी ने उस व्यंजनों की तरफ, उन थालों की तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि मेरे प्रभु कंदमूल खाते हैं। तो भरत जी ने कुछ भी नहीं खाया, कंदमूल ही खाए। बल्कि भरत जी का त्याग तो प्रभु श्री राम के त्याग से भी बढ़कर था। तो आज उन ऋषियों को जवाब दे रहे हैं मुनि भारद्वाज जी कि एक दिन तुमने पूछा था कि प्रयागराज में रहने का फल श्री राम का दर्शन है, तो श्री राम के दर्शन का फल क्या है? तो बोले आज मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं, श्री राम के दर्शन का फल है भरत जैसे महापुरुष का दर्शन हुआ आज। ये है भरत जी का त्याग।